सबको क्रिसमस की। हालेलुया, सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा है कि कैसे उनकी वाइफ ने प्रॉफेट महेंद्र सिंह के बारे में बोला है। हालेलुया, उन्होंने क्या बोला आपने खुद अपने आँख कानों से सुना और आंखों से देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफेट महेंद्र सिंह के जीवन में जो घटना है वे गवाही के रूप में और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। और मैं आपको बता दूँ, कोई भी प्रभु का महान दास सांकड़े बांध नहीं सकती, सांकड़े बांध नहीं सकती। जैसे कि पतरस, बाइबल कहती है बंदी गृह में था और परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। अब इन चीज़ों के आप समझ सकते हो। जिस प्रकार उनकी वाइफ ने बोला कि प्रॉफेट महेंद्र सिंह आने वाले हैं और बहुत जल्द आएंगे, और जिस प्रकार अब की साल में क्रिसमस के दिन खुशियाँ न मनाएंगी इतनी, लेकिन अगली साल जरूर मनाई जाएंगी। इसका मतलब गारंटी से ऐसा होगा। अब मैं इनके आने की खुशी में और कैसे आ सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, क्या कारण है इन चीज़ों का, बहुत बातें हैं प्रियजनों। वीडियो को छोड़ के न जाए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ ऐसा कि बाइबल वचन जो है अपने दासों के बीच में पूरा करता है, ताकि जो नीचे लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनके परमेश्वर के गवाही के लिए गिर गए हैं, वो बड़ी गवाही के लिए फिर उठाए जाए। हालेलुया, ताकि दुनिया देखे। तो आइए हम इनके बीच में रहते हुए मैं एक वचन से बात करता हूँ कि बाइबल इनके मामले में क्या कहती है। हालेलुया। तो हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता 37 अध्याय की 4 आयत को, लिखा है वह तेरी धार्मिकता को भोर के प्रकाश के समान और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह है जो भी सच है उसे परमेश्वर से छुपा नहीं रहने देता है, वह सही समय पर प्रकट करता है। हालेलुया। अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जिस प्रकार बाइबल कहती है, अभी पढ़ा कि धार्मिकता के लिए भोर को और दोपहर के नाई और उजाला के समान परमेश्वर ने चमकाता है। अब जो वही बात आ गई प्रियजनों, जब हम गिर जाते हैं, जब कोई हमें संभालने वाला नहीं होता है, जहाँ हमारे माता पिता कोई भी आपको ठुकरा देता है परमेश्वर के कारण, तो उस समय आपको शर्मिंदगी होती है। उस समय लोग मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं, देखो एक आया है बड़ा परमेश्वर को मानने वाला। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब परमेश्वर उठाता ना तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है और आप खुद देख रहे हो कि जब परमेश्वर में चला, तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं परमेश्वर में चला तो मेरे प्रियजनों में आपको सच्ची बात बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। मेरे घर वालों ने क्या, लोगों ने क्या, भाई ने बहुत विरोध किया, मेरा मारा पीटा। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, जब परमेश्वर ने उठाया पूरे गांव ने मेरी महिमा करी। हालेलुया। मैं अपनी महिमा खुद नहीं लेना चाहता हूँ, उन्हें गवाही बताता हूँ, लेकिन मैं उस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस लायक खड़ा कर दिया। मैं प्रभु का, यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ परमेश्वर का, और मैं उसी के कोड़े खाने से यीशु मसीह के आज मैं चंगा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर भोर के समय और दोपहर के नाई क्यों वचन बोला ऐसा, क्योंकि एक भोर के समय जो होता है तो हमारी आत्मा नई आत्मा से जन्म लेती है, नई आत्मा से जन्म लेती है जब भोर जब आता है। क्योंकि हम सो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि हम जीवित हैं मरदा है, कुछ नहीं पता होता है। जैसे भोर आता है हमारी एक आत्मा, नई आत्मा परमेश्वर की ओर से प्रकट की जाती है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का पुतला है लेकिन आत्मा परमेश्वर जिंदा है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से वचन को सुनना कि वचन कैसे काम करता है। और दोपहर के नाई क्यों बोला है? दोपहर के नाई इसलिए बोला क्योंकि आप काम करते हो दिन भर, लेकिन दोपहर को आप आते हो शाम को, वो टारगेट परमेश्वर को देते हो, तो वो टारगेट दोपहर का जो धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करने वाले, वो टारगेट का उजाला आपके जीवन में परमेश्वर चमकता है। हालेलुया। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और मैं एक वचन और बोलता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर वचन कैसे काम करता है अपने दासों के बीच में। यासा 55 उसकी अध्याय उसके 9 को पढ़ते हैं, जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और तुम्हारी युक्ति से ऊंचे भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जैसे आसमान पृथ्वी से कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा, हम
1000 दिन लगा सकते, इतना ऊंचा है। हालेलुया। और ये चीज़ क्यों बोला है परमेश्वर ने? क्योंकि जिस प्रकार आसमान ऊंचा है, उसकी ऊंचाई को आप नाप नहीं सकते आसमान की, वैसे ही परमेश्वर की योजना को आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। बेशक उस समय आपको बदनामी मिलेगी, बेशक आपको उस समय निंदा मिलेगी, उस समय आप हो सकते हैं, उस समय आप मजबूर बन जाओ, आप हो सकता है आपके मन में बड़े सवाल नेटे की बातें आती हुई, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ प्रियजनों कि लिखा है परमेश्वर की योजना कोई परख नहीं सकता। नीति वचन कहती है, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है एक राजा के मन को और परमेश्वर के मन को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। कोई नहीं समझ सकता। तो यही चीज़ परमेश्वर कारण होता है, जब परमेश्वर काम लेता है तो सही समय आने पर परमेश्वर अपनी महिमा करता है और दुनिया देखती है, लोग सोचते हैं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और जब होता है तो कहते हैं कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर शेरों को मुंह को बंद करता है, विरोधियों के मुंह को बंद करता है, वह अंधकार की ताकत को नाश करता है, बैरियर की ताकत को नाश करता है। जब आप सोचने वाले इतने बड़े महान दास पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया में नाम था उनका, और छोटी सी बात में लोग गिरा दिया, क्योंकि सब लोग खिलाफ करते हैं। और इसमें गिराने बात नहीं है, ये तो महिमा हुई परमेश्वर की, क्योंकि विरोधी लोगों ने परमेश्वर सुसमाचार फैलाया, लोगों ने मीडिया द्वारा, जो मीडिया के पास जाने से लाखों रुपए दिए जाते हैं, वो फ्री में काम चल रहा परमेश्वर का। और जब निकल के आएंगे परमेश्वर के दास तो भी काम चलेगा, कि परमेश्वर रुकने वाला नहीं है। तो परमेश्वर महिमा लेना जानता है, वो अच्छे अच्छे को सीधा करना जानता है, तो टेढ़ा हो कैसा भी सही परमेश्वर जानता है। मैं आपको ये वचन में पढ़ता हूँ, नीति वचन उसके 21 अध्याय उसके 3 आयत को। लिखा है, धार्मिकता और न्याय करने यहोवा बलिदान से अधिक प्रेमी है। हालेलुया। इसका मतलब धार्मिकता और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक प्रिय है। इसका मतलब आप बलिदान कितना भी करते हो, आप हो सकता है आप रास्ते में जाते हो, किसी को 10 रुपये दे दिया, आपने खाना दे दिया, आपने घर पे मार पीट की गाली दी, व्यभिचार की कुछ भी किया, पाप किया, लेकिन रास्ते में बूढ़ा मिलता है, आपको उसको कुछ भी दे दिया, आपने खाने के लिए कपड़े दे दिए, लेकिन इससे ये मत समझो कि आप परमेश्वर के नाम महान हो गए। नहीं, बाइबल अभी क्या कहती है, धार्मिकता और न्याय करना, आपको अधिक अपने आप को चेक करना कि मैं धार्मिक हूँ परमेश्वर के लिए, धर्मी हूँ परमेश्वर के लिए, क्या मैंने किसी की निंदा की है, क्या मैंने किसी को गलत बोला है, क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ कोई बातें करी हैं। आप अपने समझ के अपने आत्मा को झांक के देखो कि मैं गलत हूँ, आपका आत्मा आपको बता देगा, क्योंकि जब आपके गुनाह आपको पते हैं तो आत्मा भी आपको बता देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। मेरा ये संदेश आपके लिए पहुंचाने था, मैंने पहुंचा दिया। अब आपकी क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं। यदि मेरे वचन से, परमेश्वर वचन से आपको कुछ गलत लगता है तो मैं अपनी ओर से माफ़ी मांगता हूँ, फिर वो आपको आशीष दे। और ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोग जान सके। और जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जो जॉइन वाला ऑप्शन है, और जॉइन वाले ऑप्शन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की, प्रभु आपके फैमिली शांति दे।